हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजिकल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं KVS PRT टेस्ट सीरीज़ के रीजनिंग पार्ट का सॉल्यूशन कराता हूं और ये टेस्ट सीरीज़ प्रतीक शिवालिक सर द्वारा डिजाइन की गई है। आज हम इसमें कोड L का सॉल्यूशन देखने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन 41 की बात करें तो इसमें बोल रहा है यदि वाक्य मीताज मदर मीट्स मी मैनी टाइम्स के पहले 5 शब्दों को वर्णमाला के क्रमानुसार व्यवस्थित किया जाए तो कौन सा शब्द मध्य में आएगा। बोल रहा है कि ये एक सेंटेंस दिया गया है, इसमें पहले 5 शब्द को वर्णमाला के अनुसार यानी डिक्शनरी में जैसे आते हैं वर्णमाला के अकॉर्डिंग यदि उनको सेट करते हैं तो बीच में कौन सा आएगा। तो 5 शब्द यानी कि 1 2 3 4 और 5, तो इनके बीच में कौन सा आएगा, थर्ड वाला। ठीक है, तो या तो अपन थर्ड वाला फाइंड कर लेते हैं तो अपना आंसर आ जाएगा। इसमें देखते हैं, सबसे पहले 6 शब्द दिए गए हैं, 6 वर्ड दिए गए हैं, तो उनमें से ये वाला टाइम्स वाला लास्ट वाला काट देते हैं क्योंकि पहले 5 की बात की है। ठीक है, तो पहले 5 को यदि अरेंज करते हैं तो पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा ये देखिए, यहाँ पे ME है, MO है, ME है, ME है और यहाँ पे MA है, तो सबसे पहले आ जाएगा मैनी, MANY मैनी। उसके बाद में आएगा ME वाला, सिंगल ME जो लिखा हुआ है वो आ जाएगा ये वाला। उसके बाद में आएगा मीता, MEETAS मीताज। ठीक है, उसके बाद में आएगा मीट्स, MEETS। देखिए हमारा आंसर यहाँ पे भी आ रहा है क्योंकि 1 2 3 वाला ही अपन को फाइंड करना था, तो थर्ड नंबर पे कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है, तो अपना आंसर यहाँ पे भी आ रहा है। लेकिन अपन उसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। मीट्स के बाद में आएगा ये वाला मदर, MOTHER। तो बीच वाला पूछा था तो 2 इस साइड में है, 2 इस साइड में है, बीच वाला हो गया मीताज। अब मीताज अब ऑप्शन में चेक करते हैं। मीताज ऑप्शन में मीताज नहीं दिया गया, यहाँ पे मीता दिया गया। ठीक है, मीता दिया गया तो या तो यहाँ पे S इसने गलती से लगा दिया या फिर यहाँ पे भूल गया लगाना, तो ये मीता जो है अपना फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है केले के पहले गुच्छे में उतने केले हैं जितने कि दूसरे गुच्छे में उसी गुच्छे के 1/4 भाग केले और मिलाने पर होते हैं। यानी कि ये बोल रहा है कि पहला जो गुच्छा है उसमें दूसरे गुच्छे के बराबर प्लस उसमें 1/4 भाग और मिलाना है इसी का, तब आएंगे। और दूसरे गुच्छे में कितने हैं, जितने होने चाहिए उतने हैं। और तो ये यहाँ से पता लग रहा है कि सेकंड वाले में तो कम है और यहाँ पे ज़्यादा है, 1/4 भाग ज़्यादा है। ठीक है, पहले वाले में ज़्यादा है। यदि दूसरे गुच्छे में पहले गुच्छे से 3 केले कम हैं, यदि दूसरे गुच्छे में पहले केले से 3 गुच्छे कम हैं, यानी कि इसमें और इसमें यदि इनको माइनस करेंगे तो कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। ठीक है, तो पहले गुच्छे में पहले वाले गुच्छे की बात कर रहा है यानी ज़्यादा वाले की बात कर रहा है, तो ज़्यादा कौन से में होंगे। तो ये क्वेश्चन अपन ने पढ़ लिया है, अब इसको मैं समझाता हूँ। देखिए सबसे पहले दूसरा जो गुच्छा है उसको मान लेते हैं अपन X, उसमें X केले हैं। ठीक है, तो पहले वाले में कितने होंगे, जितने दूसरे वाले में हैं प्लस उसका 1/4 भाग, यानी कि x का 1/4 भाग कितना हो जाएगा, x प्लस x/4। और उनका डिफरेंस कितना दिया गया था, 3 दिया गया था, तो x प्लस x/4 और ये वाला माइनस x इक्वल टू 3 आ गया। अब यहाँ पे देखिए ये प्लस का x है, ये माइनस का x, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो x/4 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये यहाँ पे डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 4 × 3 इज इक्वल टू 12। तो x की वैल्यू तो आ जाएगी 12 आ गई। और x किसकी वैल्यू थी, सेकंड वाले की। हमें पूछा गया था फर्स्ट वाले गुच्छे में कितने हैं, तो फर्स्ट वाले गुच्छे में कितने हो जाएंगे, x प्लस x/4। x कितना है, 12 प्लस 12/4 कितना हो जाएगा, 3। यहाँ पे x की वैल्यू 12 रखेंगे, यहाँ पे 4, तो ये कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो ये 3 यहाँ पे आ गया। 12 + 3 कितना हो जाएगा, 15, तो 15 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं, ये 15 ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें 43 में बोल रहा है जितेंद्र का कोड है 16, धर्मेंद्र का कोड है 40 और शाहरुख का कोड है 32, तो सलमान का कोड क्या होगा। तो इसमें देखिए सबसे पहले तो अपन अल्फ़ाबेट कौन से नंबर पे आ रहा है, J कौन से नंबर पे आ रहा है, D कौन से नंबर पे, R, ये सब लगा के देखेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे जितेंद्र में 16 ही थोड़ी आने वाला है, 16 से तो ज़्यादा आएगा। ऐसे ही धर्मेंद्र में 40, तो इसमें एक दूसरा कोड लग रहा है। दूसरा कोड क्या लग रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। जितेंद्र में कितने अल्फ़ाबेट हैं, कितने लेटर हैं, तो देखते हैं अपन 1 2 3 4 5 6 7 8। जितेंद्र में 8 है,
8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 16 आ जाए, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा। अब धर्मेंद्र की बात करें तो धर्मेंद्र में कितने हैं, काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गए। तो 10 मल्टीप्लाई बाई कितने से करना है कि 40 आ जाए, तो 4 से करेंगे। यहाँ पे किया 2 से, यहाँ पे किया 4 से। अब नेक्स्ट वाला है शाहरुख। शाहरुख में कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इंटू 4 32, यानी कि ये जो है इन दोनों को तो किया 4 से। अब ये वाला और लास्ट वाले को किससे कर देंगे 2 से। इसको 2 से किया तो इसको भी 2 से कर देंगे, तो लास्ट में कितने हैं 6। 6 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 12। वैसे देखा जाए तो ये ऐसा कोई लॉजिक आता नहीं है, ऐसा कोई क्वेश्चन आता नहीं है, या तो क्वेश्चन में मिस्टेक है क्योंकि लॉजिक इसमें और कोई बन नहीं रहा है इसके अलावा। ठीक है, यदि यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 आ रहा था तो अपन 8 कर सकते थे, तो वो लॉजिक सेट हो जाता अपना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्टाफ टैक्सी से यात्रा के लिए 15 रुपये प्रति किलोमीटर टैक्सी से यात्रा करता है तब तो 15 रुपये 1 किलोमीटर के, और तथा अपनी कार से यात्रा करता है, खुद की कार से यात्रा करता है तो 5 रुपये प्रति वर्ग किलोमीटर की मांग कर सकता है। उसने यदि 80 किलोमीटर की यात्रा के लिए 500 रुपये दिए हैं तो टैक्सी से कितने किलोमीटर की यात्रा की, टोटल किलोमीटर कितना है, टोटल किलोमीटर कितना है 80, और टोटल किराया कितना है ₹500। तो बोल रहे हैं वो उसने टैक्सी से कितना चला है, कितनी यात्रा तय की है उसने टैक्सी से। तो इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं दिक्कत है, कुछ इन्फॉर्मेशन कम है, इसलिए ये क्वेश्चन क्या है अपन को ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा। डायरेक्ट ये क्वेश्चन आंसर नहीं आ सकता, इसको ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा। तो ये देखिए ऑप्शन से ही करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं। उसने क्या बोला है, यदि उसने टैक्सी से कितने किलोमीटर की यात्रा की, तो पहले ऑप्शन आ रहा है 10 किलोमीटर। तो चेक करते हैं यदि उसने टैक्सी से कितनी यात्रा तय की है 10 किलोमीटर, और टोटल उसने कितनी की है 80 किलोमीटर, तो कार से कितनी करेगा 70 किलोमीटर। 80 में से 10 माइनस कर देंगे तो 70 आ जाएगा। अब देखिए टैक्सी से यात्रा करने के लिए उसको कितना किराया देना पड़ता है 15 रुपये, और खुद की कार से कर रहा है तो 570 इंटू 5, इसकी वैल्यू निकाले तो टैक्सी वाले की आ जाएगी 150, और इसकी कार की वैल्यू निकाले तो आ जाएगी 350, और इन दोनों को ऐड करते हैं तो कितना आ रहा है 500। और ये देखिए यहाँ पे 500 ही इसको मिल रहा है किराया। ठीक है, तो ये अपना ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा, दूसरा चेक करने की ही ज़रूरत नहीं है। आपको पहले बता दे रहा हूँ, फिर से बता दे रहा हूँ कि ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन से होने वाला है। नेक्स्ट बात करें 45 देखिए ध्यान से देखना, यह दिया गया है कि प्लस का अर्थ है से अधिक। तो प्लस का अर्थ क्या है, सॉरी क्रॉस का अर्थ, क्रॉस दिया गया, क्रॉस का अर्थ है से अधिक, ठीक है, ग्रेटर देन। और साई का अर्थ होता है, फाई का अर्थ होता है बराबर। तो ये फाई है, फाई इसको बोलते हैं, और साई ये वाला होता है। ठीक है, फाई का अर्थ है बराबर, और लेस देन का अर्थ है से कम नहीं। लेस देन का अर्थ है यानी कि कम नहीं है। और परपेंडिकुलर का अर्थ है बराबर नहीं है, ये लंब परपेंडिकुलर का अर्थ है कि बराबर नहीं है। और त्रिभुज का मतलब है, ट्रायंगल का मतलब है से कम यानी स्मॉलर देन। और प्लस का अर्थ है से ज्यादा नहीं है। तो ए क्रॉस बी ट्रायंगल सी का अनुसरण करता है। देखिए ए क्रॉस बी ट्रायंगल सी, इसका अनुसरण कौन करता है, ए क्रॉस बी। क्रॉस का मतलब ए, ये रहा क्रॉस, तो ये वाला साइन आ जाएगा बी, और ट्रायंगल का मतलब है ये, तो ये सी। यानी कि ए जो है वो बी से बड़ा है और सी जो है वो बी से बड़ा है। ए और बी के बीच में रिलेशन नहीं दिया गया है। तो ये किससे होगा, ये भी ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ऑप्शन पहला चेक करते हैं। तो ए फाई सी दिया गया है, तो फाई का मतलब होता है बराबर। तो ए सी के बराबर है नहीं, अपन नहीं कह सकते क्योंकि इन दोनों के बीच में रिलेशन ही नहीं दिया गया। तो पहला ऑप्शन क्रॉस हो जाएगा। सेकंड की बात करें तो सेकंड में बी स्मॉलर देन ए, और स्मॉलर का मीनिंग क्या होगा, स्मॉलर नहीं होगा।
स्मॉलर का मीनिंग ये देखिए यहाँ पे, और स्मॉलर का मतलब क्या होगा कि स्मॉलर नहीं होगा, यानी कि बी ए से छोटा नहीं होगा। और ये देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, बी ए से छोटा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। थर्ड चेक करें तो ए स्मॉलर देन बी, स्मॉलर का मतलब स्मॉलर नहीं होगा, तो ए बी से छोटा नहीं होगा। और यहाँ पे देखिए दे भी रखा है कि ए बी से बड़ा है, छोटा नहीं है, तो ये वाला तो यहाँ पे इतना तो सही हो रहा है, ए स्मॉलर देन बी। आगे बात करें तो ये यहाँ पे दिया गया बी प्लस सी, तो प्लस का मतलब है बड़ा नहीं होगा, तो बी सी से बड़ा नहीं होगा। और यहाँ पे देखिए बी सी से बड़ा भी नहीं है, तो ये अपना ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें 46। 46 में देखिए 46 में क्या दिया गया है, 46 में ये सीरीज दी गई है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए पहले काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 17 18 19 20 21 22 22 हैं, 22 हैं, तो इनको पहले डिवाइड करते हैं। देखिए एक चीज़ देखिए, यहाँ पे इनको 4 4 में डिवाइड करते हैं, या यहाँ पे 4 आ गया, फिर यहाँ पे 1 2 3 4, ये यहाँ पे इसको 5 में किया तो लास्ट में डी आ गया, फिर इसको 6 में किया तो डी आ गया, फिर ये 7 में किया तो डी आ रहा है, यानी कि लास्ट में डी आ रहा है और स्टार्टिंग में देखिए ए आ रहा है। तो इसमें ये लॉजिक सेट हो रहा है ए बी, और फिर ये वाला जो ना ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में देखिए सबसे पहले सी दे रखा है, तो सबसे पहले तो आ जाएगा सी, और डी दिया हुआ है, सी ऑप्शन में आ गया, क्योंकि पहले ऑप्शन में देखें सब जगह सी दिया गया, सब ऑप्शन में सी दिया गया है। उसके बाद में बात करें तो डी के बाद में ए बी आ गया, फिर फिल इन द ब्लैंक आ गया, फिर सी डी आ गया, ठीक है। तो अब ये देखिए यहाँ पे ए बी सी डी है, तो इसमें बी आ जाएगा, ठीक है, ए डबल बी सी डी। और फिर बात करें ए डबल बी सी डी आ गया, फिर ए बी, और बीच में ये दोनों खाली दिए गए हैं, तो सी और सी आ जाएगा, यानी कि पहले तो सब एक एक आ रहे हैं, फिर सेकंड वाला बी 2 बार आ रहे हैं, फिर सी 3 बार आ रहा है, तो आगे वाले में डी कितनी बार आ जाएगा, 4 बार आ जाएगा, तो ए बी सी और 4 बार डी आ जाएगा। तो ऐसे ऑप्शन देखें तो ऐसा बी सी डी ऑप्शन किस में मिल रहे हैं, ऑप्शन नंबर सेकंड में, सी डबल बी सी ए डी। देखिए सी डबल बी सी ए डी, ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सेकंड में मिल रहा है, सी डबल बी सी ए डी। कौन सा लॉजिक सेट हो रहा है, पहले सब में एक एक, फिर बीच वाले में 2 बार बी आ गया, फिर 3 बार सी आ गया, फिर 4 बार डी आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 47 की। 47 में पहले 400 सालों में 29 फरवरी कितनी बार आया था। तो पहले 400 सालों की बात कर रहा है, यानी कि 1 साल से लेके 400 साल तक, ठीक है। तो 29 फरवरी, अब 29 फरवरी की बात करें तो ये लीप ईयर में आता है, यानी अधिवर्ष में आता है। तो अधिवर्ष में आने के लिए कौन सा अधिवर्ष होता है, उसके लिए क्या करते हैं, जो भी ईयर दी गई है उसको डिवाइडेड बाय 4 करते हैं। यदि 4 से पूरा डिवाइड हो रहा है तो क्या करेंगे, वो लीप ईयर हो जाएगा, ठीक है। जैसे 12 है, ठीक है, तो उसको डिवाइड करते हैं तो 3 आता है, तो ये क्या हो जाएगा, एक लीप ईयर बन जाएगा। 96 है, 96 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, तो ये भी क्या हो जाएगा, 96 भी क्या हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा। लेकिन आपको एक बात बता देता हूँ कि लीप ईयर में शताब्दी वर्ष जो होते हैं, सेंचुरी, यानी कि जिसमें लास्ट में डबल जीरो आता है, जैसे 100 हो गया, 200 हो गया, या फिर वर्ष 2000 हो गया, ठीक है। तो इनमें लास्ट में डबल जीरो आ रहा है, तो डबल जीरो जिसमें आएगा, यानी सेंचुरी ईयर जो होगी, शताब्दी वर्ष जो होगा, उसके लिए क्या होता है, लीप ईयर काउंट करने के लिए उसमें 400 का डिवाइड होना चाहिए पूरा, तभी वो लीप ईयर होगा, वरना नहीं होगा। अब देखिए 0 से लेके 400 के बीच में कौन कौन आ रहे हैं, 0 से 100 आ रहा है, तो 0 से 100 के लिए क्या करेंगे, 4 के गैप में लीप ईयर आ रहा है, तो 25 आते हैं 4, क्योंकि 25 4 जा 100 होते हैं। लेकिन ये लास्ट में 100 है, ये क्या लीप ईयर होगा, 400 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, तो ये एक कम हो जाएगा, यानी 100 वाला लीप ईयर नहीं होगा। तो यहाँ पे 24, फिर 101 से 200 की बात करें तो इसमें भी क्या हो जाएगा, 25 - 1 = 24, क्योंकि जो 200 है ये भी 400 से डिवाइड नहीं हो रहा पूरा। उसके बाद में बात करें तो ये 0 से
300, सॉरी 201 से 300, 200 तक की बात हो गई थी। 201 से 300 के बीच में भी 25 माइनस 1 बराबर 24। बात समझ में आ रही है? -1 क्यों किया है? क्योंकि लास्ट में जो 300 है वो 400 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये लीप ईयर काउंट नहीं होगा, इसमें 28 डेज ही होंगे फरवरी में। तो ये 24, 24, 24, 3 24 तो ये आ गए, तो ये हो जाएंगे 72। ठीक है, 72 हो गए। अब बात करें 301 से 400 के बीच में, 301 से 400 के बीच में बात करें तो 301 से 400 के बीच में कितने हो जाएंगे? 25। माइनस करना है कि नहीं करना वो देखते हैं। 400 है लास्ट में, 400 को 400 से डिवाइड करते हैं तो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो इसमें माइनस नहीं करना, तो 25 ही हो गए। 72 पहले थे प्लस 25 ये हो गए, तो कितने हो जाएंगे टोटल? 97। ठीक है, 97। तो यही अपना आंसर आ जाएगा 97। कितनी बार आया था? 97 बार। पहले 300 साल में तो कितनी बार आया? 24, 24, 24 यानी 72 टाइम्स। और आगे के जो 301 से 400 के बीच में थे उसमें 25 बार आएगा, तो 97 टोटल हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें तो 48 में बोल रहा है ए बी का पुत्र है। ए किसका पुत्र है? ए पुत्र है बी का। बी की बहन सी का पुत्र डी है। बी की बहन है सी, उसका पुत्र है डी, और तथा पुत्री ई है, और पुत्री कौन है? ई। तो एफ डी का मामा है। डी का मामा, डी की मम्मा हो गई सी, और इसका मामा कौन हो गया? इसका भाई एफ। एफ डी का मामा है। तो एफ के कितने भांजा या भतीजा हैं? क्वेश्चन एक बार फिर से देख लिए। एफ के कितने भांजा या भतीजा? भांजा या भतीजा दोनों पॉजिटिव की बात कर रहा है, दोनों मेल की बात कर रहा है। ठीक है, दोनों मेल, भांजा या भतीजा। तो ये क्या है? एफ का डी क्या हो गया? भांजा हो गया। और इसका जेंडर, बी का जेंडर दे नहीं रखा है, ये बहन भी हो सकती है, भाई भी हो सकता है। तो इसका बेटा जो है ये भांजा भी हो सकता है और भतीजा भी हो सकता है। तो ये ए और डी आंसर हो जाएंगे अपने 2। ठीक है, तो ऑप्शन 3 के साथ चला जाएगा 2। नेक्स्ट बात करें 49। एक्स माइनस जेड का अर्थ है एक्स जेड की माँ है। माइनस का अर्थ हो गया माँ, और एक्स क्रॉस जेड का अर्थ है कि एक्स जेड का पिता। क्रॉस का अर्थ हो गया पिता। एक्स प्लस जेड का अर्थ हो गया बेटी, तो प्लस का अर्थ हो गया बेटी। अब बोल रहा है एम माइनस एन क्रॉस टी प्लस क्यू, ये इसके लिए असत्य कौन सा है? तो ये अपन ट्री बनाएंगे, फैमिली ट्री बनाएंगे, उसमें असत्य कौन सा है? तो फैमिली ट्री बनाते हैं पहले। ये देखिए यहाँ पे m माइनस एन, माइनस का मतलब माँ, तो m माँ है इसकी, n की, m माँ है n की, और n क्रॉस t, n क्रॉस का मतलब है पिता, n पिता है t का, n पिता है t का, और t प्लस q, t बेटी है q की। तो t बेटी है किस किस की हो गई? n तो हो गया पिता, और q की भी बेटी है, तो q क्या हो जाएगी? इसकी माँ हो जाएगी, माँ हो जाएगी। तो ये अपना फैमिली ट्री बन गया। अब बोल रहा है टी एन की बेटी है, टी एन की बेटी है, सही है, ये बात तो सही है। एन क्यू की पत्नी है, एन क्यू की पत्नी, तो देखिए एन तो पति है, इसको मेल से दिखाते हैं और इसको फीमेल से दिखाते हैं हम, तो ये तो पति हो गया और ये पत्नी हो गई, तो ये हो जाएगा क्रॉस। एम क्यू की सास है, और हमें क्या पूछा था? असत्य पूछा था, तो सेकंड अपना सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन तीसरा और चौथा भी चेक करते हैं, तो एम क्यू की सास है, एम क्यू की सास, ये देखिए ये इसका पति है, ये इसकी माँ है, तो ये सास हो गई इसकी, एम सास हो गई, और क्यू एन की पत्नी है, क्यू क्या है? पत्नी है एन की, तो ये भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड अपना सही चला जाएगा, क्योंकि असत्य पूछा था, रॉन्ग पूछा था। नेक्स्ट 50 की बात करें। किसी परीक्षा में राज मुकेश की तुलना में अधिक अंक लाता है, और राज जो है वो मुकेश की तुलना में अधिक अंक लाता है, पर प्रिया के जितना नहीं, तो प्रिया इससे ऊपर हो जाएगी। प्रिया को गौरव और कविता की तुलना में अधिक अंक मिलते हैं, प्रिया को गौरव और कविता की तुलना में अधिक अंक मिलते हैं, लेकिन हमें ये नहीं बताया गया गौरव और कविता में से ज़्यादा किसको मिलते हैं, तो इसलिए इनको बराबर रखते हैं एक बार। फिर बोल रहा है अगली लाइन में, गौरव को मुकेश की तुलना में कम अंक मिलते हैं, मुकेश को ज़्यादा मिलते हैं और गौरव को कम मिलते हैं, कम मिलते हैं, लेकिन उसका अंक समूह में सबसे कम नहीं है। यानी कि बात किसकी हो रही है? गौरव की बात हो रही है, गौरव का अंक सबसे कम नहीं है, तो गौरव का अंक से कम किसका है? कविता का अंक। तो ये अपना
रिलेशन आ गया इनके बीच में पी आर एम, एम के नीचे जी के, एम के नीचे जी के। तो ये पूछ रहा है अवरोही क्रम में, अवरोही क्रमानुसार किसका अंक दूसरे नंबर पर है, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर। यदि आपको हिंदी में समझ नहीं आता अवरोही किसको बोलते हैं तो इधर देख लीजिए इंग्लिश में डिसेंडिंग ऑर्डर यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ही चल रहा है ये। तो सेकंड नंबर पे कौन आएगा, आर। आर का मतलब क्या था, राज। तो यही अपना ऑप्शन सही हो जाएगा, राज। तो इसी के साथ हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।